जी हाँ दोस्तों, लिवरेज यानी मार्जिन का इस्तेमाल या तो आपको अमीर चंद बना सकता है या फिर फ़कीर चंद बना सकता है। और यही बात मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू इस बुक के चैप्टर 6 में फाइनेंशियल आईक्यू 4 लिवरेजिंग योर मनी के अंतर्गत बताते हैं कि वास्तव में लिवरेज कितना पावरफुल है और क्यों आपको लिवरेज का बहुत ही सोच समझकर बहुत ही कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, वरना लिवरेज का गलत इस्तेमाल आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपके साथ रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप वहाँ पे अपने आप को बहुत सारा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी के में हम जानते हैं कि लिवरेज क्या होता है और लिवरेज का आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और लिवरेज के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि लिवरेज क्या होता है तो लिवरेज के बारे में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लिवरेज का मतलब है डूइंग मोर विथ लेस, यानी कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा काम या फिर बड़ा काम करना। और ऐसी कोई भी चीज़ लिवरेज हो सकती है जो कि आपके काम को आसान बनाती है, जैसे कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ये भी एक लिवरेज है और इसकी हेल्प से ही आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और इस छोटे से डिवाइस की हेल्प से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हैं। तो ये भी वास्तव में एक लिवरेज का ही रूप है। लेकिन फाइनेंस के बारे में बात करें कि फाइनेंस फील्ड में लिवरेज का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों फाइनेंस फील्ड में जो लिवरेज का मतलब होता है वो होता है डेट या लोन या फिर कर्ज। और अगर हम मार्जिन मनी भी यूज़ करते हैं तो वो भी एक तरह का लिवरेज ही है। और दूसरी तरफ अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करें, फाइनेंशियल आईक्यू की बात करें तो वो भी एक लिवरेज ही है, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल आईक्यू की हेल्प से कम रिसोर्सेज में कोई बड़े अमाउंट का काम कर पाते हैं। और बात करें पावर ऑफ लिवरेज के बारे में तो दोस्तों लिवरेज बहुत ही पावरफुल होता है और लिवरेज यानी कि डेट यानी कर्ज या फिर लोन या फिर मार्जिन मनी का सही इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप डेट लोन यानी मार्जिन मनी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी लिवरेज का इस्तेमाल सही तरह से नहीं करते हैं, तो ये आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप अंबानी बंधुओं को देख सकते हैं कि एक तरफ जहां लोन या फिर डेट का सही तरह से इस्तेमाल करके मुकेश अंबानी आज दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी डेट और लोन का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को आर्थिक रूप से बर्बाद कर चुके हैं। और ये हम सभी के ऊपर लागू होता है। अगर हम भी कोई लोन लेते हैं और उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोन लेकर अगर हम उसका अपने खर्च के लिए, अपने खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोन लेकर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं, कोई प्रॉफिटेबल काम करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और ये हमें रिच बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 20,000 रुपये है और उस 20,000 का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 10% कमाते हैं तो 20,000 के ऊपर आप 2,000 रुपये कमाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको 10% कमाना आता है किसी तरह से, तो अगर आप वहाँ पे 80,000 रुपये आपको लोन मिल जाता है और आपके पास ऑलरेडी 20,000 है, तो इस तरह से आपके पास 1,00,000 रुपया हो जाता है। और अगर आप इस 1,00,000 रुपये पे 10% कमाते हैं तो आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आपने 10% ही कमाया, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर लोन यानी मार्जिन मनी का इस्तेमाल किया 80,000 रुपये, तो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये कमा लिए। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आप सही तरह से अगर मार्जिन मनी यानी लोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहीं आप देखेंगे कि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपये है और उस वक्त अगर आप 10% लॉस करते हैं तो आपका लॉस 2,000 रुपये ही होगा, यानी आपके पास फिर भी 18,000 रुपये बच जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपके पास 20,000 रुपये है और 80,000 रुपये और आप लोन लेते हैं और अब आपके पास 1,00,000 रुपये हो जाता है, और अब इस 1,00,000 रुपये के ऊपर अगर आप 10% का लॉस करते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये का उसी सौदे में नुकसान हो सकता है। तो आप इस सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ आपको जो लिवरेज है, जो लोन है, जो मार्जिन मनी है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं तो ये आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है, आपका बहुत सारा नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लोन या लिवरेज या फिर कर्ज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम आपके पास होना चाहिए जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो और आप जानते हो कि आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है। अगर आपके पास वो कंट्रोल है और आप जानते हैं कि आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है, आप 100% श्योर हैं कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ही आपको लोन का वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि आप अपने अमाउंट पे
अपनी जो पूंजी है उस पर आपको प्रॉफिट कमाने का पूरा भरोसा हो तो आपको वहाँ पे लोन या कर्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कि लिवरेज क्या होता है और ये कितना पावरफुल है और क्यों आपको लिवरेज का इस्तेमाल करने से पहले बहुत ही सावधानीपूर्वक ये समझ लेना चाहिए कि आप जो लिवरेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप जो कर्ज लेने जा रहे हैं, क्या आप उसका सही इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं। और दोस्तों लिवरेज के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मिस्टर कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं, जैसे कि लिवरेज बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह का लिवरेज है जिसकी हेल्प से आप अपने नॉलेज के बेस पे पैसे नहीं होते हुए भी आप बहुत सारा काम कर पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिवरेज के बल पे वो कम पैसे होने के बावजूद से भी कोई बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। और दोस्तों लिवरेज के बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर लिवरेज का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों में करते हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि पेपर एसेट्स यानी स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इस तरह की चीज़ों में अगर आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका यहाँ पे पूरा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको रियल एस्टेट का नॉलेज है और वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस सिस्टम है और वहाँ पे अगर आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बिजनेस से बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों लिवरेज के बारे में जो तीसरा पॉइंट मिस्टर कियोसाकी बताते हैं वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई रिटर्न कमाने के लिए हाई रिस्क ही उठाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो आप लिवरेज का सही तरह से इस्तेमाल करके कम रिस्क के साथ भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर की लेसन ये है कि अगर आप लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना होगा, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना होगा। और दोस्तों चौथा पॉइंट वही है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लिवरेज या तो आपको अमीर बना सकता है या फिर आपको गरीब बना सकता है। और पांचवा पॉइंट ये है कि आप लिवरेज का इस्तेमाल अलग अलग इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि आपको वहाँ पे मार्जिन की जो सुविधा है वो मिलती है, और अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं फ्यूचर, ऑप्शन, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े मार्जिन देखने को मिलते हैं। और अगर आप उस मार्जिन का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, और अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारा पैसा गंवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने आपको इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू इस बुक के चैप्टर 6 से बताया। तो अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जरूर मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।